जितनी देर हम कथा में बैठते हैं, जितनी देर हम भजन में बैठते हैं, जितनी देर हम स्मरण में बैठते हैं, जितनी देर हम कीर्तन में बैठते हैं, उतनी देर तक पितृलोक में हमारे पूर्वजों के पास भगवान विष्णु उनके कंधे पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। उतनी देर तक भगवान नारायण, कई लोग कहते हैं पंडित जी हमारा थोड़ी पूजन जल्दी करा। क्या जल्दी करा? अरे बोलो तो जम के पूजन, अरे इतना घंटा हो गया, बताओ इतने सारे देवताओं बना लिए, अब पूजन नवग्रह की करा ली, 16 मातृक करा ली, पंचलोक पार करा लिए हैं, भद्रमंडल करा लिया, लिंग तो भद्रमंडल जो भी आदि कादि तुमने पूजन करे, इतनी सारी पूजन मंडली मारे। अब जजमान का तो इसलिए दिल छोटा बड़ा हो रहा कि इतनी जगह दक्षिणा चढ़ाना पड़ेगी, पर महाराज ने भला किसका सोचा? तुम्हारा, कि इतनी पूजन में तुम जितनी देर बैठोगे, जितनी देर तुम पूजन करोगे, उतनी देर तक पितृलोक में पूर्वजों के पास भगवान विष्णु कंधे पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। अब ब्राह्मण तुम्हारा भला सोचे, अब तुम्हारी तो जान क्यों कुछ 100 रुपया 10 रुपया एक एक बेदी पे 20 चढ़ा सो तो हो गया। चित्त अभी आप आगे कथा सुनेंगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में हम ये चाहते हैं कि हमारे पितृलोक से मुक्त हो जाए। बोलो सही है कि गलत है? इसलिए अपन क्या क्या करते हो, गया जी का पिंडदान करते हो, गया जी में जाकर श्राद्ध करते हो, बद्रीनारायण में ब्रह्म कपाली करते हो। अरे बोलो करते कि नहीं करते? काय के लिए करते? कि हमारे पितृ मुक्त हो जाए। पर कभी आप तो पितरों को मुक्त करने की बात करते हो, कभी पितृलोक में जाकर पितरों से भी तो पूछो। अभी कथा आएगी आपके आगे प्रसंग में कि पितृलोक में कोई पितरों से जाकर पूछे, पूर्वजों से जाकर पूछे कि आप पितरलोक छोड़ना चाहते हो, आप पितृलोक से दूर जाना चाहते हो, क्या आप पितृलोक से मुक्त होना चाहते हो, क्या आप पितृलोक को छोड़कर देवलोक में जाना चाहते हो? तो पितर हमेशा हाथ जोड़ से आपसे निवेदन करेंगे कि हमें पितृलोक से मुक्त नहीं होना, हमें पितृलोक से नहीं जाना। क्यों? क्योंकि पितरों की 3 कन्या मैना, धन्या और कला। माता पार्वती जी की मां मैना, धन्या सीता जी की मां सुनैना, कला कीर्ति राधा जी की मां, ये तीनों पितृलोक में रहती थी। जब इनको श्राप लगा पितृलोक से नीचे आने का, तो धाड़ धाड़ के रोई हैं, नैनों में जल भर कर रोई हैं, आंखों से आंसू बह रहे थे। पूछा, पितरों ने पूछा तुम्हें श्राप लगा है, तुम नीचे जा रही हो, पृथ्वी पर तुम्हें जन्म लेना है, तो तुम रो क्यों रही हो? तो मेरा धन्या कला कहती हैं कि हम पितृलोक नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वैकुंठ लोक से भी ज्यादा सुंदर अगर कोई लोक है, बोलो जम के, पितृलोक। वैकुंठ से ज्यादा सुंदर क्यों कहा गया? वैकुंठ से ज्यादा सुंदर पितृलोक क्यों कहा गया? उसका कारण केवल इतना है, भगवान विष्णु से पूछा महाराज जी आप वैकुंठ में बहुत कम रहते हो, बात क्या है? भगवान विष्णु कहते हैं करूं क्या? पृथ्वी पर लोग भगवान का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, कथा सुनते हैं। जितनी देर वो कथा सुनते हैं उतनी देर उनके दादा परदादा के पास मुझे रहना पड़ता है, इसलिए वैकुंठ छोड़ छोड़ कर मुझे वहां जाना पड़ता है। तो तुम वैकुंठ में क्यों नहीं टिकते? भगवान बोले वैकुंठ लक्ष्मी संभालती है, पितरलोक में संभालता हूं। अब ईमानदारी से बोलो तुम कहां जाना चाहते हो? अगर वैकुंठ लोक में जाओगे, पितृलोक की आखिरी गति है। पितृ लोग कहते हैं पितृदोष है, तो पितृदोष होता है, माना होता है, पर उसका कारण क्या दोष होने का? पितृदोष होने का केवल इतना सा कारण है कि पितृलोक से पितरों को, पितरों के जो स्वामी हैं, पितरों का जो स्वामी आर्यमा जो कौवे पर बैठते हैं, तो पितरों के स्वामी आर्यमा पितृलोक से, जैसे तुम्हारे घर में 16 श्राद्ध में चतुर्थी तिथि की किसी की श्राद्ध है, चतुर्थी की या पंचमी की श्राद्ध है, तो पितृलोक से आर्यमा स्वामी कौवे पर बैठकर अपने घर के पितर, पंचमी को जितने पितरों की श्राद्ध होती है हमारे घर के, उतने लोगों को लेकर आते हैं, आपके छत पर, आपके दरवाजे पर छोड़ देते हैं। जब आप भोजन बनाती हो और आपने पंचमी के दिन कोई दादाजी के निमित्त से ब्राह्मण को भोजन कराया,
तो केवल दादाजी जिम कर जाते हैं। बाहर पंचमी के दिन ना जाने कितने पितर आपके पहले भी चले गए होंगे, आपको नाम नहीं मालूम, वो सारे खड़े हो जाते हैं आकर कि हमको भी भोजन मिलेगा। पर आपने केवल एक ब्राह्मण को दादा के निमित्त से जिमाया, तिलक कर कर ब्राह्मण को विदा कर दिया, और बाकी के जितने पितर थे वो भूखे की भूखे चले गए। पितृलोक में गए तो जाते जाते उन्होंने खूब बद्दुआएं दी। जब वो पितृलोक में गए, भूख से बिलबिला रहे थे, जो पितर भोजन कर कर आया था उसकी जो राल टपक रही थी, हमारे जो और भी पितर थे उन्होंने उसको चाटा चाटा तो बद्दुआ दी। उसको कहते हैं पितृदोष। कामयाब होना है